वाल्मीकि रामायण का वो अद्भुत प्रसंग जब महर्षि सुतीक्ष्ण ने श्री राम को अपने तप से जीते हुए लोक समर्पित करने चाहे, जिन्हें स्वयं देवराज इंद्र ने प्रदान किया था, परंतु मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने उसे विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 7वें चैप्टर पर, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं, महर्षि शर्भंग के ब्रह्मलोक चले जाने के उपरांत आए हुए ब्राह्मण के साथ श्री राम, लक्ष्मण और सीता सुतीक्ष्ण मुनि के आश्रम की ओर चल दिए। बहुत सारी नदियों को पार करते हुए जब आगे बढ़े तो उन्हें एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया। उससे आगे बढ़ने पर वे एक वन में पहुंचे, जहां एकांत आश्रम दिखाई दिया जिसके चारों लगे पेड़ों के फल फूल लगे थे। वहां पर सुतीक्ष्ण मुनि पद्मासन धारण करके ध्यान में बैठे हुए थे। उनके पास जाकर श्री राम ने प्रणाम करके कहा, सत्य पराक्रमी महर्षि भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। महर्षि ने अपनी दोनों भुजाओं से श्री राम का आलिंगन किया और कहा, सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके आने से ये आश्रम सनात हो गया। मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर का त्याग करके मैं यहाँ से देवलोक नहीं गया। मैंने सुना था आप चित्रकूट पर्वत पर रह रहे हैं। यहाँ देवराज इंद्र आए थे और मुझसे कहा था कि मैंने अपनी तपस्या से बहुत सारे शुभ लोगों पर विजय प्राप्त की है। मैं बहुत प्रसन्नता से अपने वे सारे लोक आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। तब श्री राम ने महर्षि से कहा, महात्मा, वे लोग तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त कराऊंगा। इस समय मेरी तो यही इच्छा है कि आप बताएं कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बना सकता हूँ। श्री राम के यह पूछने पर उन्होंने कहा, यही आश्रम सब प्रकार से सुविधाजनक है, आप यहीं सुखपूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय आता जाता रहता है, फल फूल सर्वदा सुलभ होते हैं, लेकिन इस आश्रम पर बहुत बड़े बड़े हिरण के झुंड आते हैं और बिना किसी को कष्ट दिए यहाँ से लौट जाते हैं। इस आश्रम में हिरणों के उपद्रव के सिवा और कोई दोष नहीं है। यह सुनकर श्री राम ने हाथ में धनुष बाण लेकर कहा, यदि यहाँ आए हुए उपद्रवकारी मृगों को मैं अपने बाणों से मार डालूंगा तो इसमें आपका अपमान होगा और यह मेरे लिए कष्टप्रद होगा, इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय निवास नहीं करना चाहता। इसके बाद सायंकाल में संध्या उपासना करके श्री राम, सीता और लक्ष्मण ने सुतीक्ष्ण मुनि के उस आश्रम में रात्रि निवास किया।